राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्तिमती सरस्वती देवी की कथा सुना रहे हैं। एक दिन सरस्वती ने श्री गोपाल जी से कहा, भैया मैं छोटी थी तब तो कुछ समझती ही नहीं थी। तुम्हारी छोटी सी मूर्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। पुजारी जी पूजा करते तब मुझे लगता तुम हंस रहे हो, वे भोग लगाते तब मुझे लगता तुम खा रहे हो। मेरी बाल सुलभ श्रद्धा थी। फिर एक दिन पुजारी जी से अड़ गई कि आज तो मैं ही भोग लगाऊंगी। तब उन्होंने मुझे बहुत समझाया, पर मैंने अपना हठ नहीं छोड़ा। उस समय मुझको लगा तुम मानो पुजारी जी से कह रहे हो, सरस्वती भोग लगाना चाहती है तो तुम क्यों रोकते हो। मुझे इसके हाथ से भोग ग्रहण करने में बड़ी प्रसन्नता मिलती है। पता नहीं उन्होंने तुम्हारी बात सुनी या नहीं, परंतु तुरंत मुझसे कह दिया कि तुम भोग लगाओ, और पता नहीं इतना कहकर वे क्यों बाहर चले गए। मैंने भोग रखा, पर्दा लगाया, पर तुमने खाया ही नहीं। जब मैं रोने लगी तब तुम उस मूर्ति में से प्रकट हो गए और मेरा रखा हुआ प्रसाद प्रसन्नता से पाने लगे। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। सरस्वती माता पिता की बड़ी ही लाडली बेटी थी। इसी से उसके लालन पालन में माता पिता ने कुछ भी कमी नहीं उठा रखी थी। इकलौती संतान थी, संपन्न घर था और माता पिता के हृदय में स्नेह की सरिता उमड़ती थी। 12 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह एक संपन्न घर के सुदर्शन नामक लड़के से कर दिया गया। 3 साल बाद द्विरागमन हुआ। सरस्वती के विवाह और द्विरागमन में बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गई और प्रचुर दहेज भी दिया गया। सरस्वती सचमुच योग दृष्टा थी। नहर के 15 वर्षों में उसके शरीर और मन को चोट पहुँचाने वाली कोई भी छोटी सी घटना भी नहीं हुई। वह सब प्रकार से बड़े आराम से रहती, पर उसका मन कभी भी संसार के भोगों में फंसा नहीं। आराम की सामग्रियां प्रचुर मात्रा में थी, पर उसका मन उनसे सदा उदासीन ही रहता था। माता पिता को दुख ना हो इसलिए वह प्रकट में सब कुछ स्वीकार कर लेती, परंतु उसका मन उनको स्वीकार नहीं करता था। घर में श्री गोपाल जी का मंदिर था। श्रुतदेव नामक एक बूढ़े से पुजारी बड़े ही भक्ति भाव से श्री गोपाल जी की पूजा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। गोपाल जी को वो बड़े वात्सल्य भाव से देखते थे, बड़े स्नेह से गोपाल जी को भोग लगाते थे और उन्हें अपना पुत्र ही मानते थे। उनका मन गोपाल जी की जड़ स्वर्ण प्रतिमा नहीं थे, सच्चिदानंद घन भगवान ही थे। भक्त श्रुतदेव की शुद्ध भावना के अनुसार भगवान उनसे पुत्र जैसा ही व्यवहार करते थे, पर इस बात का रहस्य श्रुतदेव ने किसी को नहीं बताया। सरस्वती के माता पिता श्री कीर्ति तथा मतिमान इस रहस्य से भी अपरिचित थे। सरस्वती छोटी उम्र से ही मंदिर में जाकर बैठती थी, खेलती थी और पुजारी जी की पूजा आरती तथा भोग राग को बड़े चाव से देखती थी। पुजारी जी छोटी बच्ची समझकर उससे कुछ छिपाते नहीं थे। इसके अतिरिक्त उनका सरस्वती के प्रति बड़ा ही स्नेह था। वे उसे अपनी सगी पुत्री से भी बढ़कर मानते थे। वह पुत्री और ठाकुर जी श्री गोपाल जी प्राण प्रियतम पुत्र। इस भाव से पुजारी जी का स्नेह दोनों में बट गया। उनके इस संबंध से सरस्वती और गोपाल जी में भी भाई बहन का संबंध हो गया। छोटी बालिका अपने गोपाल भैया से बड़ा ही प्यार करती। बाल्य भाव से उन्हें खिलाती पिलाती और उनके साथ खेलती, शुद्ध प्रेमलाप करती। शुद्धदेव जी भी बड़े ही प्रसन्न होते। सरस्वती की बुद्धि बहुत तीव्र थी। वह पुजारी जी से गीता, रामायण, पुराण तथा अन्य शास्त्र ग्रंथ बड़ी लगन से पढ़ती और समय समय पर श्री भगवान के स्वरूप तथा लीला के संबंध में पूछा भी करती। शुद्धदेव जी को वह पिता से भी बढ़कर मानती
और उनके उपदेशों और वचनों को कार्य रूप में परिणत भी करती। इससे उसका जीवन पवित्र और भक्तिमय हो गया। 9 वर्ष की अवस्था में उसे श्री भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके सरल आग्रह से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान प्रकट होकर भोग आरोगने लगे तथा कुछ ही दिनों बाद श्रावणी पूर्णिमा के दिन उसके द्वारा रक्षाबंधन करवाया गया। श्रुतदेव जी इससे बड़े ही प्रसन्न हुए। इसके बाद तो श्री गोपाल जी के साथ सरस्वती का भाई बहन का संबंध इतना स्पष्ट और सुदृढ़ हो गया कि दोनों जाने कितनी बार मिले और कितनी बार परस्पर सुख दुख की चर्चा करने लगे। फिर गोपाल भैया की सम्मति से ही सरस्वती ने विवाह करना स्वीकार किया, इस शर्त पर कि गोपाल भैया को सरस्वती बहन जब याद करेगी तब वे उसके पास पहुंच जाया करेंगे। सरस्वती का विवाह कार्य संपन्न कराने में गोपाल भैया का बहुत बड़ा हाथ था। दहेज की सामग्री, अतिथियों का स्वागत, सबकी सात्विक प्रसन्नता आदि की व्यवस्था करना सरस्वती के पिता मतीमान को आश्चर्य में डाल रहा था। कहाँ से और कैसे सब होता गया इसका उन्हें पता ही नहीं चला। ना मालूम कहाँ से इतने कार्यकुशल मित्र आ गए और इतनी सुख सयानी देवियाँ घर में आ गई थी। श्री कीर्ति के काम में सहयोग देने के लिए उसे भी पता नहीं चला कि यह सब सरस्वती के भैया गोपाल की कृपा शक्ति के कारण हो रहा है। सरस्वती जब ससुराल चली गई, गोपाल भैया गुप्त रूप से बहन को पहुंचाने साथ गए। सरस्वती के पति भी सुदर्शन जी बड़े ही सात्विक प्रकृति के साधु पुरुष थे। गोपाल भैया बीच बीच में आकर बहन से मिल जाया करते और बातों बातों में उससे उपदेश देते तथा अपने स्वरूप का तत्व भी समझाया करते। एक दिन सरस्वती ने श्री गोपाल जी से कहा, भैया मैं जब छोटी थी तो कुछ समझती नहीं थी। तुम्हारी छोटी सी मूर्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। पुजारी जी पूजा करते तो मुझे लगता तुम मानो हंस रहे हो, वे भोग लगाते मुझे लगता तुम खा रहे हो। मेरी बाल सुलभ श्रद्धा थी। फिर एक दिन जब मैं पुजारी जी से अड़ गई कि आज तो मैं ही भोग लगाऊंगी, तब उन्होंने मुझे बहुत समझाया, पर मैंने अपना हठ नहीं छोड़ा और मुझे लगा तुम मानो पुजारी जी से कह रहे हो कि सरस्वती भोग लगाना चाहती है तो तुम क्यों रोकते हो। मुझे उसके हाथ का भोग ग्रहण करने में बड़ी प्रसन्नता है। पता नहीं उन्होंने तुम्हारी बात सुनी या नहीं, परंतु तुरंत मुझसे कह दिया कि तुम भोग लगाओ और पता नहीं कितना कहकर वे क्यों बाहर चले गए। मैंने भोग रखा, पर्दा लगाया, पर तुमने खाया नहीं। मुझे उस दिन की बात अच्छी तरह याद है। जब मैं रोने लगी तब तुम उस मूर्ति में से प्रकट हो गए और मेरा रखा हुआ प्रसाद प्रसन्नता से पाने लगे। मुझे उस दिन बड़ी ही प्रसन्नता मिली। उसके 6 महीने बाद मेरे आग्रह करने पर तुमने राखी बंधवाई। उसके बाद मुझसे बातचीत करने लगे। मैं जानती नहीं थी कि तुम कौन हो, इतना ही जानती थी कि मेरे भैया लगते हो। यही पुजारी जी ने मुझको बताया था। मैंने कई बार मुझसे पूछा, पिताजी ने भी कभी कभी बात चलाई, पर तुमने मना कर दिया था। इससे मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे कहने से मैं यहाँ चली आई, पर अब मेरे मन में यह जानने की इच्छा है कि वास्तव में तुम कौन हो। माताजी पिताजी तुम्हें भगवान कहते हैं, पुजारी जी भी भगवान मानते हैं, पर तुम मेरे माता पिता के सामने मूर्ति बन जाते हो। भैया बताओ, क्या सचमुच तुम भगवान हो? भगवान ही तो हो, फिर मेरे भाई कैसे बने? क्या मैं तुमको भाई ना मानूं? ऐसा सोचते ही मेरा मन जाने कैसे घबरा जाता है। भैया अपना रहस्य मुझे बताओ, आज मैं बिना जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर भगवान हंसने लगे और बोले, सरस्वती बहन, सचमुच मैं तुम्हारा भैया हूँ। मैं सारे ही संसार का बंधु हूँ, पर तुम्हारा तो भाई हूँ। तुम्हारा मेरे प्रति जो निश्चल प्रेम है, उससे तुमने मुझको सदा के लिए अपना भैया बना लिया। बहन, प्रेम आत्मा का स्वरूपभूत गुण है, धर्म है। जैसे दूध की सफ़ेदी और अग्नि की दाहिका शक्ति का उनसे अभिन्न संबंध है, वैसा ही आत्मा का अभिन्न संबंध प्रेम से है। परंतु बद्ध जीव का चित्त अशुद्ध होने से उसके प्रेम का विषय दूसरा होता है। वह अपने स्वरूप आत्मा में प्रेम ना करके तुच्छ
और अनित्य भोग पदार्थों में स्त्री, पति, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि से प्रेम करता है। नश्वर पदार्थों से प्रेम होने के कारण बार बार प्रवंचित रहता है। उसे इस प्रेम के परिणाम में निराशा, असफलता, वियोग, मृत्यु, नाश और रोना ही मिलता है। पर जब मेरी कृपा से जीव का चित्त शुद्ध हो जाता है और अपने स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है, तब उसमें विशुद्ध प्रेम की स्फूर्ति होती है और वह आत्मा की ओर मुड़ता है, आत्मा में प्रेम स्थापन करता है, आत्मा राम हो जाता है। प्रेम साधना के बल से ही वह जान पाता है कि मैं भगवान ही समस्त आत्माओं का आत्मा हूँ, मैं ही सबका एकमात्र स्वरूप हूँ। तब वह समझता है कि बस एकमात्र भगवान ही मेरे प्रेमास्पद हैं। ऐसी अवस्था में उसका चित्त मेरे ही दिव्य गुणों की ओर आकर्षित हो जाता है। देखो, तुम्हारा यह पति मेरा पुराना भक्त है। वह पहले अवंतिकापुरी में ब्राह्मण था, वहाँ भी तुम इसकी धर्मपत्नी थी और मेरी परम भक्ता थी। मेरे किसी लीला संकेत से तुम दोनों को फिर से यहाँ जन्म लेना पड़ा। अब तुम दोनों मेरी भक्ति करते हुए सफल जीवन जियोगे और मेरे दुर्लभ परम धाम को प्राप्त करोगे। तुम निश्चय ही समझो कि एक बार जो मेरा हो जाता है वह सदा मेरा ही रहता है। तुम्हारे सदृश महान भाग्यशाली भक्तों को, जो मेरे लिए सारे भोगों की आसक्ति को भूलकर सब कुछ त्याग कर मेरे हो गए हैं, मैं उनको कभी नहीं छोड़ता। इतना कहकर गोपाल भैया ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उसकी बुद्धि में भगवान का तत्व स्वरूप प्रकट हो गया और वह समाधिस्थ हो गई। सरस्वती भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन और उपदेश प्राप्त करके कृतार्थ हो गई। भगवान ने कृपा पूर्वक सरस्वती के पति सुदर्शन को भी कुछ उचित प्रेरणा की और वह भी सबका मोह छोड़कर भगवत आराधन में लग गया। दोनों पति पत्नी एक ही साध्य, एक ही साधन और एक ही मार्ग का अवलंबन करके भगवान के परम प्रेमी बन गए और इस प्रकार भगवत भक्ति से ओतप्रोत भगवानमय जीवन बिताकर वे दोनों भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखें तथा अधिक से अधिक शेयर भी करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।